हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5 की ईवीएस की वर्कशीट चैप्टर नंबर 7 रॉक्स एंड मिनरल्स। फर्स्ट एक्सरसाइज है टिक द करेक्ट आंसर। द बेस ऑफ प्लेन्स माउंटेन्स एंड ओशन बेड्स इज। जो बेस होता है प्लेन्स माउंटेन्स और ओशन बेड का कौन सा होता है, वो होता है इग्नियस रॉक। दिस इज़ नॉट अ मेन मिनरल ऑफ ग्रेनाइट। इनमें से कौन सा मेन मिनरल नहीं है ग्रेनाइट का? क्वार्ट्ज, माइका और फेल्डस्पार तीनों ही इसके मेन मिनरल हैं, तो कैल्साइट नहीं है। The traces of ancient plants and animals found in rocks are called। जो traces ancient plants के, ancient means जो बहुत सालों पहले, millions of years ago जो plants और animals ज़मीन में रह गए हैं और फिर उसके बाद क्या हुआ, वो धीरे धीरे क्या हुआ, रॉक्स के नीचे दब गए, तो वो जो हमें बाद में मिले तो हम उनको क्या कहेंगे, फॉसिल्स कहेंगे। दिस इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम ट्रीज एंड अदर प्लांट्स विच डाइड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। तो वो है कोल, जो वो ट्रीज़ जो कि बहुत सालों पहले दब गए थे, ट्रीज़ और प्लांट्स मिट्टी में, तो क्या कहते हैं वो, उससे क्या बनता है, कोल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम एंड इज़ यूज फॉर मेकिंग कैंडल्स एंड वाटर प्रूफ कार्टन्स। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि पेट्रोलियम से मिलती है और बनाने में काम आती है कैंडल्स और वाटर प्रूफ कार्टन्स? वो होती है पैराफिन वैक्स, जो आपने बहुत ज़्यादा सुना भी होगा जिसके बारे में। राइट, ट्रू और फॉल्स हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। प्रेशियस मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स। जो प्रेशियस मेटल्स होते हैं जैसे कि गोल्ड और सिल्वर जो हैं, वो यूटेंसिल्स बनाने में काम आते हैं या फिर ज्वेलरी में काम आते हैं? वो ज्वेलरी में काम आते हैं, तो इसलिए फॉल्स हुआ। एशिया हैज़ मोर देन 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स कोल। एशिया के पास 1/3 से भी ज़्यादा कोल है पूरी वर्ल्ड का, जो कि ट्रू है। नेक्स्ट है फॉसिल फ्यूल एंड ब्लैक गोल्ड आर सम अदर नेम्स ऑफ कोल। कोल का नाम नहीं है ये, किसके नाम है? ये है पेट्रोलियम के नाम, तो इसलिए ये हो गए रॉन्ग। डेंटिस्ट यूज्ड पाउडर प्यूमिस फॉर पॉलिशिंग अवर टीथ, जो कि बिल्कुल सही है, प्यूमिस ही यूज़ किया जाता है टीथ के लिए। शेल इज़ यूज्ड एज एन ऑर्नामेंटल रॉक, जो कि बिल्कुल गलत है, शेल को बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाता है ऑर्नामेंटल रॉक के लिए। राइट, शॉर्ट आंसर्स। व्हाट आर रॉक्स मेड अप ऑफ? रॉक्स किससे बने हुए होते हैं? रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। रॉक्स किससे बने हैं? मिनरल्स से। व्हाट आर मिनरल्स? मिनरल्स हम किसे कहेंगे? मिनरल्स होते हैं जो कि नेचुरल नॉन लिविंग सब्सटेंसेस होते हैं। नेचुरल मीन्स जो खुद से बनते हैं, नॉन लिविंग मीन्स जिनमें कोई जान नहीं होती। ठीक है। व्हाट इज स्लेट कॉमनली यूज्ड फॉर? स्लेट को हम किस लिए यूज़ करते हैं? टू मेक, इट इज़ यूज टू मेक स्लेट्स एंड ब्लैक बोर्ड्स। आपने देखा होगा जो स्लेट्स बनाई जाती हैं और ब्लैक बोर्ड्स बनाए जाते हैं, उसमें हम स्लेट का कॉमनली यूज़ करते हैं। अगर आपके मम्मी पापा या दादा दादी आपको ज़्यादातर बता सकते हैं कि जो पहले पढ़ाया जाता था, पहले स्कूल की बिल्डिंग्स नहीं होती थी, पेड़ के नीचे क्लासेस लगाई जाती थी और सबके हाथों में स्लेट होती थी और उस पे चॉक से लिख के वर्क किया जाता था। आपके दादा दादी ने उसी से पढ़ा है। ठीक है, तब इतनी ज़्यादा बुक्स नहीं होती थी। नेम टू वैल्यूएबल अंडरग्राउंड रिसोर्सेज। बहुत ही कीमती अंडरग्राउंड रिसोर्सेज आपको बतानी है। कोल एंड पेट्रोलियम, जो कि बहुत ज़्यादा कीमती अंडरग्राउंड रिसोर्सेज हैं, हमारे पास हैं। नेम एनी टू प्लेसेस इन इंडिया वेयर कोल माइंस आर सिचुएटेड। आपको दो प्लेसेस बतानी है इंडिया में जहाँ पर कोल की खदानें हैं। ठीक है, कोयले की खदानें हैं। तो एक तो है सुहागपुर मध्य प्रदेश में, धनबाद झारखंड में, रानीगंज वेस्ट बंगाल में, नेवेली तमिलनाडु में। आप इनमें से कोई भी दो याद कर सकते हैं। मैंने ज़्यादा इसलिए लिखी है क्योंकि जब हम लिमिटेड याद करके जाते हैं तो एंड टाइम पर हम भूल जाते हैं एक ना एक, तो हमेशा ज़्यादा याद करके जाना चाहिए। नाउ अब हम करेंगे आंसर दीज क्वेश्चंस। हाउ आर इग्नियस रॉक्स फॉर्म्ड? इग्नियस रॉक्स किस तरीके से बनते हैं? इग्नियस रॉक्स फॉर्म्ड बाय द कूलिंग एंड हार्डनिंग ऑफ हॉट लिक्विड रॉक मटेरियल। जो एक बहुत ज़्यादा गर्म हॉट मटेरियल होता है, जो लिक्विड होता है, उससे क्या बनता है, जब वो हार्ड हो जाता है, ठंडा हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है, तब क्या बनता है, इग्नियस रॉक फॉर्म होता है। द हॉट मटीरियल इज पुश्ड अपवर्ड बाय द प्रेशर ऑफ अदर रॉक्स। जो वो हॉट मटीरियल होता है वो ऊपर की तरफ पुश किया जाता है। कैसे पुश होता है? जो आसपास के रॉक्स होते हैं वो उसको ऊपर प्रेशर लगाते हैं, जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ पुश होता है। सम ऑफ इट कूल्स एंड हार्डन्स
बिलो द सरफेस, कुछ उसमें से क्या होता है जो ऊपर आ जाता है पुश होने से, वो तो ऊपर आ जाता है, और कुछ ऐसा होता है जो उसी के अंदर, जो अंडरग्राउंड पॉकेट्स है उसी के अंदर, अर्थ के अंदर ही रह जाता है और वो हार्ड हो जाता है अर्थ की सरफेस में। वाइल सम फ्लोज आउट ऑन द अर्थ सरफेस, लेकिन कुछ ऐसा होता है जो बाहर निकल के आ गया है अर्थ की सरफेस पर, तो वो बाहर जो हार्ड हो जाएगा, वो बाद में लिक्विड बाहर आने के बाद जो हार्ड हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, इग्नियस रॉक। व्हाट आर ओर्स, नेम एनी फोर कॉमन ओर्स। अब ओर्स क्या होते हैं और चार कॉमन ओर्स आपको बताना है। ओर्स आर द यूजफुल मेटल्स दैट कैन बी प्रॉफिटेबली ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेटालिक मिनरल्स। ओर्स वो होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और हमारे लिए यूज़फुल मेटल्स होते हैं, जो कि हम अपने किसी भी प्रॉफिट के लिए कहाँ से यूज़ करते हैं, मेटालिक मिनरल से निकालते हैं। मिनरल्स से ही हम इसको मेटल्स को निकालते हैं, लेकिन दो तरह के हमने मिनरल्स पढ़े हैं, एक मेटालिक और एक नॉन मेटालिक। लेकिन जब हम मेटल्स की बात करेंगे, ओर्स की बात करेंगे, तो वो मेटालिक मिनरल्स से निकाले जाते हैं। जो बहुत ज़्यादा कॉमन चार कॉमन ओर्स हैं वो हैं हेमेटाइट, बॉक्साइट, पाइराइट और कैलेमाइन। और इन चारों ओर्स से क्या क्या बनता है। हेमेटाइट से बनता है आयरन, बॉक्साइट से बनता है एल्यूमिनियम, पाइराइट से बनता है कॉपर और कैलामाइन से बनता है जिंक। वाई आर कोल एंड पेट्रोलियम इम्पॉर्टेंट टू मैन। अब कोल और पेट्रोलियम इम्पॉर्टेंट क्यों है मैन के लिए, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि ये बहुत ही वैल्यूएबल मिनरल्स हैं जो अर्थ के अंदर स्टोर्ड हैं। मोस्ट वैल्यूएबल का मतलब होता है कि जिनकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, इतने कीमती हैं ये। कोल एंड पेट्रोलियम आर यूज्ड एज फ्यूल, ये आप सभी जानते हो। कोल को हम घरों में भी इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोलियम को भी हम कार में पेट्रोल एज अ पेट्रोल हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, बहुत अलग अलग तरीक़ों से यूज़ होते हैं। तो इनके कुछ यूजेज़ हैं जो हमने नीचे लिखे हुए हैं, हम वो पढ़ेंगे। कोल्स को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, कुकिंग में यूज़ करते हैं, heating homes and buildings, for producing electricity in power plants, in steam engines and in blast furnaces in steel industries। ये थे कोल के यूज़फुल यूजेस। लेकिन जब हम पेट्रोलियम की बात करेंगे तो पेट्रोलियम कहाँ यूज़ होता है, ड्राई क्लीनिंग में, मेकिंग लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल में यूज़ करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, पेट्रोलियम। प्रिंटिंग इंक के लिए और मेडिसिन्स बनाने के लिए पेट्रोलियम का यूज़ होता है। पैराफिन वैक्स में हम किसका यूज़ करते हैं, पेट्रोलियम का यूज़ करते हैं। वाई इज़ पेट्रोलियम कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल, हम पेट्रोलियम को फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं, क्योंकि फॉसिल फ्यूल जो है वो डेड रिमेन्स से बनता है, जो कि बहुत सालों पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, जो लैंड के सी क्रिएचर्स थे, लैंड के और सी के, उनके थ्रू जब वो दब गए मिट्टी के अंदर, तो बहुत टाइम लगा उनको डेड रिमेन्स को उसके अंदर रहने में, और वो एक के बाद एक लेयर्स चलती चली गई, और वो किस में चेंज हो गए, ऑयल में और गैस में चेंज हो गए। तो और हम पेट्रोलियम को फॉसिल फ्यूल तो कहते ही हैं। फॉसिल फ्यूल के साथ साथ हम उसको क्रूड ऑयल भी कहते हैं। क्रूड ऑयल का मतलब होता है रॉ ऑयल, जिसको हमें बहुत ज़्यादा रिफ़ाइन करना पड़ता है, बहुत सारे प्रोसेसेस करने पड़ते हैं, तब वो एज अ अलग अलग प्रोसेसेस के लिए फिर हम यूज़ कर सकते हैं। और इसको हम रॉक ऑयल भी कहते हैं, फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं, ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं और लिक्विड सनलाइट भी कहते हैं। तो इसके बहुत सारे नाम हैं पेट्रोलियम के। राइट टू यूजेस ऑफ लाइमस्टोन, दो यूजेस बताने हैं लाइमस्टोन के क्या होते हैं। लाइमस्टोन इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रिक्स एंड ग्लास, लाइमस्टोन्स को हम ब्रिक्स और ग्लास बनाने में यूज़ करते हैं। फॉर सेपरेटिंग प्योर मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स, लाइमस्टोन का हम ओर्स से मेटल्स को निकालने में भी काम करते हैं, कि हमें ओर्स में से मेटल्स को सेपरेट करना है, अलग करना है, तब हम क्या करते हैं, लाइमस्टोन का यूज़ करते हैं। तो ये चैप्टर आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब फिर मिलते हैं हम नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।